गांव के व्यक्ति ने एक बार मन में आ गया उसके कि मैं संत बनूंगा। अच्छे महाराज जी के पास पहुंचा और महाराज जी के पास जाकर के उसने दीक्षा ली, शिक्षा ली और जाकर के वो संत बन गया। और जब संत बन गया तो उसने जाकर के गांव के बाहर एक झोपड़ी डाल ली, यानी छोटा सा आश्रम बना लिया उसने। अब आश्रम तो बना लिया, लेकिन अब सोचने लगे महाराज जी, सोचने लगे कि अब मैं अकेला हूं, ऐसा काम करना चाहिए कि दो चार चेला बना लूं। दो चार चेला बन जाएंगे तो मुझे थोड़ा सा सुविधा मिल जाएगी कार्य में। अब उन्होंने क्या किया, संत बाबा ने कि दो चेला बना लिए, सीताराम और घनश्याम, दोनों चेला बना लिए। अब तो सीताराम और घनश्याम गुरुजी की बहुत सेवा करें। गुरुजी आश्रम में लंबे लंबे लेट जाएं, एक पैर घनश्याम दबाएं, एक सीताराम दबाएं। अब तो घनश्याम और सीताराम गुरुजी की बहुत सेवा करें, इतनी सेवा करें और गुरुजी मस्त हो जाएं। गुरुजी के 4-4 घंटे तक सीताराम और घनश्याम सेवा करें। एक दिन ऐसा हुआ कि बारिश हो रही थी सुबह सुबह, वो घनश्याम आए नहीं। जब घनश्याम नहीं आए, सीताराम गुरुजी की रोजाना सेवा करने आते तो दोनों थे, लेकिन किसी कारण बारिश हो रही थी तो घनश्याम आ नहीं पाए, सीताराम आ गए। सीताराम आकर के गुरुजी के चरणों की सेवा करी। उन्होंने पैर बांट लिया था, घनश्याम ने अलग पैर था, सीताराम का अलग पैर था। एक पैर की सेवा सीताराम करते थे, एक पैर की सेवा घनश्याम करते थे। अब क्या हुआ, जब घनश्याम नहीं आए तो सीताराम अपने पैर की, गुरुजी की पैर दबा दबा खूब सेवा कर रहे, खूब सेवा कर रहे। अब एक पैर को दबाते दबाते गुरुजी थोड़े परेशान से हो गए, तो कहा बेटा सीताराम एक काम करो, इस पैर में तो थोड़े दबा रहे हो ना, आराम मिल रहा है, इस पैर में दिक्कत हो रही है, इस पैर को दबा दो थोड़े से। बोले गुरुजी ये बात मत कहना, ये तो पैर बा घनश्याम को है, घनश्याम दबाएगा, हूं क्यों दबाऊं? बोले बेटा दबा दो। बोले नहीं गुरुजी, हम ये काम नहीं कर सकते। अब सीताराम ने पैर छोड़ दिया। अब गुरुजी ने क्या किया कि जो घनश्याम का पैर था वो सीताराम के पैर पर रख दिया। अब सीताराम को गुस्सा आ गई और गुस्सा आई, बोले गुरुजी ये घनश्याम को पैर हमारे पैर पर क्यों आया? और डंडा पड़ा था, सीताराम भजे डंडा लेके आए और जो घनश्याम वाला पैर था तो दे डंडा दे डंडा दे डंडा, गुरुजी का पैर तोड़ दिया। अब तो गुरुजी का पैर फ्रैक्चर हो गया, इतनी डंडे मारे गुरुजी का पैर टूट गया। बोले गुरुजी इतनी प्यारी घनश्याम के पैर की इतनी मजाल, हमारे पैर पे इसने पैर टच किया करे, हमारे पैर पर पैर रख दिया, हम अपने पैर की कितनी सेवा करते हैं। अब क्या हुआ, वो सीताराम तो चले गए। अब गुरुजी को रात में नींद ही नहीं आई, छोटा हॉस्पिटल था पास में, गुरुजी लंगड़ाते गए, डॉक्टर ने से कहा तो डॉक्टर ने कहा पैर तो फ्रैक्चर हो गया। अब डॉक्टर ने सब प्लास्टर कर दिया। जब प्लास्टर कर दिया, अब गुरुजी तो रात में आश्रम में आ गए। अब गुरुजी बहुत परेशान, तो तक क्या हुआ, दूसरा दिन हुआ, घनश्याम आ गए। घनश्याम ने कहा गुरुजी ये क्या हुआ तुम्हारे पैर में? बोले चेला क्या करी, वो सीताराम था ना, सीताराम तुम आए नहीं तो मैं सीताराम से कहा कि बेटा इस पैर की सेवा कर दो, तो उसने पैर की सेवा तो नहीं की, तुम्हारा पैर नहीं था और सीताराम के पैर पर जाकर के रख गया, तो सीताराम ने डंडा ला करके इस तुम्हारे पैर की खूब धुनाई की, खूब तोड़ दिया पैर के लिए। घनश्याम बोले गुरुजी ये सीताराम में इतनी ताकत, सीताराम ने ये अच्छा नहीं किया। और अब घनश्याम ने क्या किया, घनश्याम दौड़े डंडा लेने के लिए और डंडा लेके आए। बोले कि सीताराम ने इतनी मजाल, आज हम सीताराम के पैर को देखेंगे। और डंडा लेके दूसरे पर दे डंडा दे डंडा दे डंडा, दूसरे पैर को भी तोड़ दिया, फ्रैक्चर कर दिया, दूसरा पैर भी टूट गया। अब गुरुजी दोनों पैर गुरुजी के टूट गए। अब सीताराम आए, सीताराम ने कहा गुरुजी ये क्या हुआ?
बोले कि बेटा अब तो जो होना था वो ही हुआ, दोनों पैर टूट गए। तो बताया भैया चेलों से बचकर रहना चाहिए, चेला ऐसे होते कभी कभी पेला भी दे देते हैं। तब महाराज जी संत तो बन गए हो, लेकिन चेला मत बनाइयो, हमारी बात सुनते हैं। चेला बना दिया ना तो चेला तो पेला भी दे देते हैं। इसलिए संतों के संग रहना चाहिए, संतों के संग रह करके ऐसे रहना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं रहना चाहिए कि गुरु जी के दोनों ही पैर तोड़ दो। बोलिए भक्ति और भगवान की।